हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अविनाश शर्मा। आइए, और पढ़ाई वगैरह कैसे ठीक ठाक चल रही है। चलिए, आज हम लोग क्लास 10th के मैथ से एक चैप्टर उठाएंगे जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बोर्ड में, तो आप लोग इसको बहुत गौर से देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए। और बात करेंगे केवल क्लास 10th की ही नहीं, अभी तो बहुत सारे एग्जाम में, जैसे ये अलजेब्रा है तो उसमें बहुत एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस इससे अराइज किए जाते हैं, तो इसको आप ध्यान से देखेंगे तो बेहतरीन होने वाला है आप लोगों का। चलिए, सो लेट बी स्टार्ट। आज हम लोग देखेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में यदि बीजगणितीय इसका हल हम लोग निकालें तो ये 3 प्रकार से होते हैं। पहला जो है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा हमारा विलोपन विधि, और तीसरा जो है वज्र गुणनखंड विधि दिया गया है। यदि हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि की तो ये आपका जो है आने वाला है। यदि हम विलोपन विधि की बात करें तो आपके सिलेबस में है, और जो तीसरा जो वज्र गुणनखंड विधि है फिलहाल आपके सिलेबस से इसको कट कर दिया गया है, जो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। सो इसको आपको जो है बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है क्लास 10th के लिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी एक समीकरण से एक वैल्यू को निकाल करके किसी दूसरे समीकरण में उसकी वैल्यू को रखेंगे, और उसको जब उसका मान निकल जाएगा तो उसका मान उठा करके किसी समीकरण में रख करके पहले का मान निकालते हैं। तो चलिए देखें प्रतिस्थापन विधि। हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन विधि। यदि हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि में तो एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। देखिए प्रश्न हमारा ये है, इसमें x और y का मान निकालना है। तो मान लिया ये इक्वेशन नंबर 1 है तथा इक्वेशन नंबर 2 है। ध्यान रखेंगे कि मैंने पहले ही बताया था, किसी एक समीकरण से किसी एक का मान निकाल करके किसी दूसरे समीकरण में उसका मान रखा जाता है। कोशिश ये करेंगे आप हमेशा कि जो आप मान निकालें वो थोड़ा सा सिंपल हो, ताकि हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो पाए। चलिए, समीकरण 1 से हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, और समीकरण 1 जो है हमारा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 दिया गया है। हम x को यहाँ पे रहने दें, y का मान इधर जो है माइनस में है। यदि उठा करके उधर हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि इक्वल्स टू के उधर जब भी किसी चिन्ह को हम लोग प्रतिस्थापित करते हैं या उधर जो है स्थानांतरित करते हैं तो वह अपना चिन्ह बदल देता है। तो x बराबर 4 प्लस वाई, ये हमारा एक नया इक्वेशन मिल गया। मान लिया इसको इक्वेशन नंबर 3। अब करना क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 1 से हमने इसका मान निकाला है तो समीकरण 2 में हम इसका मान रख दें, और समीकरण 2 है हमारा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 10। चलिए ये देखेंगे यहाँ पे गौर से, 2 और x के बीच में गुणे का चिन्ह है, तो जो x का मान है वो हम यहाँ जब रखेंगे तो 2 और गुणे में ब्रैकेट में रखेंगे 4 धन y और प्लस 3y बराबर 10। चूंकि 2 का गुणा x में है और x के जगह पे हमने 4 प्लस y को रखा है, इसका मतलब कि 2 का गुणा 4 और y दोनों में है। तो 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 2 चौक हो गया 8, प्लस 2 का गुणा y में करेंगे 2y, और यहाँ पे 3y पहले से मौजूद है जिसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। जरा गौर से देखिए, ये y और y दोनों समान हो गया। अब इसको हम जोड़ सकते हैं, 2y और 3y हो गया हमारा 5y बराबर, यहाँ पे 10 ऑलरेडी मौजूद है। ये 8 के आगे देखिए कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब 8 प्लस में है। उठा करके उधर जब भेजेंगे तो -8 हो जाएगा, तो 5y बराबर हो गया 2।
5y बराबर कितना आ गया 2 आ गया। और यदि हम बात करेंगे 5 और y के बीच में गुणे का चिन्ह है तो देखेंगे इधर 5y बराबर दिया है 2, 5 और y के बीच में क्या है गुणे का चिन्ह है, तो 5y को हम यहीं पे रख करके 5 को जब उधर भेजेंगे तो y बराबर हो गया 2/5। यहां से हमने y का मान क्या कर लिया निकाल लिया। अब इसी y का मान चाहे समीकरण 1 में, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 3 में आप किसी में भी उसका मान रखेंगे तो x का वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम रख लेते हैं समीकरण 3 में, लिखेंगे y बराबर 2/5 का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए समीकरण 3 हमारा क्या है यहाँ पे x बराबर 4 प्लस y। चलिए तो चूंकि y का मान 2/5 है तो ये देखिए 4 प्लस 2/5 y का मान हमने यहाँ पे क्या कर दिया पुट कर दिया। देखिए परीक्षा में क्या होता है कि आपके पास समय बड़ा कम होता है और क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, तो देखिए यदि इस कंडीशन में ऐसे भिन्न यदि आ जाए तो आप बिना एलसीएम निकाले भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। कैसे x बराबर देखिए 5 का गुणा 4 में कर लेंगे हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 में 2 को जोड़ देंगे 20 और 2 हो गया 22/5, यानी x का वैल्यू क्या निकल गया 22/5। यदि आपको शंका लग रहा है कि पता नहीं इसका आंसर सही होगा कि नहीं तो यहाँ से आप चेक कर लीजिए। देखिए x बराबर 4/2/5 मान लिया इसका 1, 5 और 1 का लसअप निकालेंगे 5, 1 से 5 5 बार में जाएगा तो 5 चौक हो गया 20, अब 5 से 5 एक बार में गया 2 1 2 20 और 2 कितना हो गया 22/5। देखिए आया कि नहीं 22/5। यदि हम इसको इस तरीके से करते हैं तो थोड़ा समय आपका जो है बचेगा और इसको इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं बहुत समय बचत हो सकता है। और ठीक आज हमने सीखा प्रतिस्थापन विधि और इसको इंग्लिश में सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है और ये आपके परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप देखिए और इसको आप समझ सकते हैं, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपसे बता दिया जाए कि आपका ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के एबव में ही आएगा, जो है 3 नंबर से ऊपर में आएगा, 3 नंबर में आ सकता है या उससे ऊपर के नंबर में आ सकता है। यदि आप इस विधि को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझे तो आपके परीक्षा में यदि आता है तो आप एक अच्छा नंबर ला सकते हैं। और इसको कृपया आप लोग देख लीजिए और बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और फिर मिलेंगे। थैंक यू।